आज एक बार फिर से वेस्ट बंगाल एसआईआर केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, मेनका गुरुस्वामी और एक्सेट्रा मौजूद थे और वहीं ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू में काफी बहसा-बहसी देखने को मिली, क्योंकि आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस सीजेआई सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची एंड विपुल एम पंचोली के सामने आ पहुंचा है वेस्ट बंगाल एसआईआर का केस, जिसमें खुद सीएम ममता बनर्जी ने भी एक प्ली फाइल की हुई है। और जहां एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के कोर्टरूम का माहौल काफी इंटेंस हुआ है, वहीं एक नजर डालते हैं कि इस केस में ऐसे क्या ट्विस्ट आए हैं कि आज फिर से सारे नामी चेहरे सुप्रीम कोर्ट में दिखे और आज की हियरिंग भी कितनी दमदार रही है। अब व्यूअर्स, लास्ट हियरिंग में एटमॉस्फेयर काफी चार्ज था। बेंच के हेड पर थे सीजेआई सूर्यकांत और उनका टोन क्लियर था डिसअपॉइंटमेंट का, स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। कोर्ट को लगा था कि फरवरी 9 के ऑर्डर के बाद कोऑपरेशन मिलेगा, लेकिन जब कंप्लायंस रिपोर्ट आई तो सीजेआई का पेशेंस विजिबली टेस्ट हो चुका था। स्टेट की तरफ से खड़े थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, लेकिन इस बार बेंच और सीनियर एडवोकेट सिब्बल के बीच जो बहसा-बहसी हुई उसने पूरे एसआईआर कंट्रोवर्सी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। हियरिंग शुरू होते ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट रखा था कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के डेडलाइन को फरवरी 21 तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन फरवरी 15 से ही अपलोडिंग हॉल्ट हो गई थी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, उन्होंने कहा था। अब बेंच ने तुरंत इंटरप्ट किया। सीजेआई सूर्यकांत ने सीधा सवाल भी पूछा था कि विच ऑर्डर आर यू रेफरिंग टू। तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने फरवरी 9 के ऑर्डर की बात की और वहां कोर्ट का ध्यान दिलाया, पर कोर्ट का पेशेंस तब और टेस्ट हुआ जब कंप्लायंस की बात उठी। सीजेआई ने क्लियर कहा कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लायंस चाहिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स इंस्टेड ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर्स। अब ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं था, ये ट्रस्ट का सवाल था। कोर्ट पहले ही कह चुकी थी कि ईआरओस यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स प्रॉपर्ली क्वालिफाइड होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया कि हैज द इलेक्शन कमीशन फाउंड क्वालिफाइड ईआरओस। अब ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कहा कि कमीशन ने क्लियरली क्वालिफाइड ऑफिसर्स मांगे थे और इस रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुआ। द सर्च फॉर अ सूटेबल ईआरओ इज गोइंग ऑन। लेकिन असली टेंशन सिर्फ ऑफिसर्स के रैंक पर नहीं थी, इशू था एक ट्रस्ट डेफिसिट का, एक ऐसा फ्रेज जो हियरिंग का सेंट्रल थीम बन गया था। कोर्ट ने नोट किया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ईसीआई के बीच अनफॉर्चुनेट ट्रस्ट डेफिसिट है, और जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बीच ट्रस्ट नहीं होता तब जुडिशरी को इंटरवेन करना पड़ता है। अब सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने ऑब्जर्व भी किया कि द एसआईआर प्रोसेस इज स्टक एट द स्टेज ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द पर्संस हु हैव बीन इंक्लूडेड इन द लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट। यानी जो लोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में आए थे उनको नोटिस मिले, उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लेकिन उनके क्लेम्स का एडजुडिकेशन नहीं हो पा रहा था। कोर्ट ने कहा कि ये एक कॉसी जुडिशियल प्रोसेस है जिसे ईआरओस कंडक्ट करते हैं, और अगर वहाँ स्टेलमेट है तो सोल्यूशन निकालना होगा। और फिर आया वो ड्रामेटिक ऑर्डर जिससे पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया था। अब कोर्ट ने कहा कि वी आर हार्डली लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन बट टू रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट टू स्पेयर सम सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स अलॉन्ग विद सम फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जजेस। यानी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडिशियल ऑफिसर्स खुद एसआईआर क्लेम्स को रीविजिट और डिस्पोज करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप था। बेंच ने फर्दर क्लैरिफाई भी किया था कि ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस द रिक्वेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स सर्विंग इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोर्ट ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि ये यूजुअल जुडिशियल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करेगा। इंटरिम रिलीफ मैटर्स को अल्टरनेट कोर्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए। इसके साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करने की बात भी रीअफर्म हुई। इलेक्शन कमीशन ने पहले एफिडेविट में कहा था कि एडिक्वेट ऑफिसर्स प्रोवाइड नहीं किए गए और ग्राउंड पर इंटिमिडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन की रिपोर्ट्स आई थी। ऑफिशियल व्हीकल डैमेज होने तक की बात रिकॉर्ड पर थी। कमीशन का स्टैंड क्लियर था, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय करना इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए नेसेसरी था। अब कोर्ट ने डीजीपी और कलेक्टर को भी डायरेक्टली अकाउंटेबल बना दिया। डीजीपी एंड द कलेक्टर शैल बी अंडर डीम्ड डेप्यूटेशन टू इंश्योर कंप्लायंस। और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन थी कि डायरेक्शन इशूड बाय द जुडिशियल ऑफिसर शैल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉलो इट फोर्थविथ। यानी अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर का ऑर्डर इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा। पर सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी ओपनली एक्सप्रेस की। कहा कि इफ दिस इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टेट फॉर फेब 9th ऑर्डर यू हैव रिस्पोंडेड ऑन फेब 17th, वी आर डिसअपॉइंटेड टू सी दिस, वी थॉट यू विल कोऑपरेट। अब ये सिर्फ प्रोसीजरल रिमार्क नहीं था, ये एक मैसेज था कि कोर्ट एक्सपेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बैकग्राउंड में पिटिशंस भी पेंडिंग है, जिनमें से एक वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी फाइल किया था, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट भी आई थी। उनका एलिगेशन था कि एसआईआर एडिशन एक्सरसाइज नहीं बल्कि डिलीशन एक्सरसाइज बन रहा है। कोर्ट में आर्ग्यू किया था
कि लोग मैरिज या एम्प्लॉयमेंट के कारण एड्रेस चेंज करते हैं, वुमेन अपना नाम चेंज करती है और इस वजह से डिस्क्रिपेंसीज नेचुरल है। उनका कंसर्न था कि अपोजिशन रूल स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 9 को ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था कि एसआईआर प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। Whatever orders or clarifications are required, we will issue, but we will not allow any impediment to the SIR process। अब ये लाइन अभी भी एको हो रही है। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने का डायरेक्शन दिया, तब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इमीडिएट एक्शन ले लिया। हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करके सब डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर्स की लीव्स कैंसिल कर दी। ऑल लीव्स हियर बाय स्टैंड कैंसल्ड नोटिस में लिखा गया। जुडिशियल ऑफिसर्स को 23 फरवरी तक ज्वाइन करने का डायरेक्शन दिया गया, एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफर कर दिए गए। एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई जस्टिस तब्रवता चक्रवर्ती, जस्टिस अरिजीत बैनर्जी और रजिस्ट्रार जनरल के साथ इंटरिम अरेंजमेंट्स देखने के लिए। अब ये सब स्टेप्स एक चीज दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी क्रिएट किया। कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी स्मूथ कंप्लायंस के लिए बनाई गई। इस पूरे एपिसोड में पॉलिटिकल अंडरटोन भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फ्रिक्शन ओपनली कोर्ट पर रिकॉर्ड पर आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है वोटर रोल रिवाइज करने के लिए। अगर इश्यूज है, सेफगार्ड्स इश्यूज होंगे, लेकिन प्रोसेस हॉल्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एंजाइटी भी क्लियर थी कि आर एंजाइटी इज वर्क कमेंसेस एंड इट रैप्स अप स्मूथली। यानी ऑब्जेक्टिव सिंपल है, एसआईआर प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो विदाउट फियर, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। अब कोर्ट रूम में जो हीटेड एक्सचेंजेस हुए वो सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज नहीं थे, वो एक लार्जर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शंस की इंटीग्रिटी कैसे प्रोटेक्ट होगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट होगा, और जब एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच फ्रिक्शन हो तो जुडिशरी का रोल क्या हो। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड प्रेसिडेंट सेट किया है, जुडिशियल ऑफिसर्स को डायरेक्टली इलेक्शन रोल रिवीजन के कौन से जुडिशियल स्टेज में इन्वॉल्व करके। ये रेयर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और पॉलिटिकली सेंसिटिव भी। अब आज की हियरिंग में क्या हुआ है वो देखने के लिए जुड़े रहिएगा विद लॉ चक्रा। बट एक चीज क्लियर है व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दे दिया है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। चाहे डिबेट कितनी भी हीटेड हो, चाहे सीनियर मोस्ट काउंसिल कितने भी फोर्सफुली आर्ग्यू करे, बेंच का फोकस प्रोसेस की इंटीग्रिटी पर ही रहेगा। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप सपोर्टिंग लॉ चक्र।